नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस देता हूँ दैट इज प्योरली माय एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा एंड साथ में जब आप इसके अंदर में कोई पोजिशंस बना रहे हैं मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर रहे हैं। सो आई होप ये हफ्ता आप सभी के लिए अच्छा गया होगा। जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था ऑलमोस्ट व्यू वैसा का वैसा हमको देखने को मिला। एंड अभी एक बार देख लेते हैं कि इस हफ्ते के अंदर मार्केट ने क्या कार्यक्रम किया है, कहाँ पे क्लोजिंग आके मिली हुई है और अब हमको आने वाले हफ्ते के लिए किस अप्रोच के साथ में जाना चाहिए उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं लास्ट वीक आपके सामने आया था हम लोगों ने दो डिस्कशन किए था कि हम एक बार 17,230 के जोन के पास आके रुके हुए हैं। एक बार इसकी टेस्टिंग होना ज़रूरी था उस लेवल के आसपास। वो टेस्टिंग होके अभी हमको बताने वाला था कि हम एक बार नीचे की तरफ में जाने वाली या ऊपर की तरफ में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले भी आप सभी को क्लियर था, उसके लास्ट वीक में वीडियो बनाया तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मंथली वाली कैंडल है वो हमको बियरिश नज़र आती है और पूरी जनता को अगर वो बियरिश दिख रही है तो मेरे हिसाब से उस सेटअप को कैंसल आउट करने के लिए मार्केट अपना काम कर सकता है। अभी तक का सेटअप देख के तो वही लग रहा है कि वही हुआ है। अभी और इसके अंदर में कितनी बड़ी चाल बन सकती है एक बार उसके बारे में सारी चीज़ों का लुकआउट देख लेंगे। और बाहर के मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है वो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न मैं आपको बता दूं क्यों। रीज़न एकदम सिंपल है कि हम जो है एक बार जितना हमने फॉल किया था उसका ऑलमोस्ट हमने 50% बाउंस ले चुके हैं हम लोग। और बाउंस लेने के बाद में अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से जो डिसीजन लेना है वो हमको फॉरेन मार्केट से एक हिंट देंगे एंड उसके हिसाब से हम देखेंगे। यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, आई थिंक आ गया है। रात में मैंने देखा नहीं, अभी रात को मैं 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लस 12 तारीख को हमारे इंडिया का डेटा है, दैट इज़ ऑन संडे। तो वो भी हमको देखना पड़ेगा कि कैसा निकल के आता है और हम मंडे के दिन में किस तरीके से कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ चार्ट पे। ये है हमारा निफ्टी का डेली का चार्ट। जब मैं आपके सामने आता हूँ हम यहाँ पे काम कर रहे थे और उसके बाद हमने ये देखा कि हम नीचे एक दिन गए, अगले दिन वहीं पे खड़े हो गए, खड़े होके ऊपर आ गए और यहाँ से ऊपर की जर्नी अब इसने चालू कर दी, ऐसा इंडिकेशन देना चालू कर दिया है। ये निफ्टी का सबसे क्लीन चार्ट है जिसके अंदर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड ट्रेंड लाइन लगी हुई है जो ये इंडिकेशन देती है कि हमने लास्ट टाइम कहाँ पे सपोर्ट बनाया था एंड कहाँ पे लास्ट टाइम रेजिस्टेंस बना था। तो ये एक ऐसा जोन है 17,600 का जहाँ तक ऐसा नज़र आता है कि हम बिल्कुल आने वाले हफ्ते में जा सकते हैं। और ये जो है ये कैंडल अभी पिछले 2 दिन के अंदर में बन के गई है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाने के लिए मैं 1 आवर के चार्ट पे आऊँगा। एक बार 1 आवर के चार्ट में देख लेते हैं कि हमने इतने दिनों में क्या किया है। तो सर हमने इतने दिनों में ये किया है कि हम इस जोन के नीचे थे 17,400 के नीचे, यहीं पे काम किए, ब्रेकआउट हुआ है, टेस्टिंग हो गई है, टेस्टिंग होके हम यहाँ पे अभी साइडवेज खड़े हैं और ऊपर की तरफ में ये एक रेजिस्टेंस है 17,600 के आसपास। ये कल मैंने मेरे यूट्यूब पे जो प्रीमियम मेंबर्स है उनके लिए एनालिसिस किया था तब हमारा एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। एक तो कल हम इसी जोन के अंदर में अगर हाई को नहीं काट पाए तो हम साइडवेज रहेंगे, जो हमको आज देखने को मिला। अगर हाई कट जाता तो हम ऊपर की तरफ में जाते तो ये वाली चाल बनती, ये हमने डिस्कशन किया था। तो इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि अभी अपन एक पूरे हफ्ते के बारे में बात करने वाले हैं तो उसके बारे में थोड़ा देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट मी जस्ट कम टू फॉरेन इंडेक्सेस एंड फॉरेन मार्केट को देखना अभी हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है वो हमको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मैं लेके आ रहा हूँ दैट इज़ डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स के अंदर में एज सच कुछ नया चेंज नहीं आया हुआ है टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एज सच कुछ भी मेजर चेंज नहीं आया है, अभी तक ये साइडवेज है। तो अभी तक इसके अंदर में कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। पर अगर आप यूएसडी आईएनआर देखोगे हमारा करेंसी वीक होता हुआ चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एक अगेन कॉन्ट्रास्ट सिनेरियो जो है वो मार्केट में है। अगर आप देखेंगे तो अगेन सेम सिनेरियो हुआ है कि डॉलर इंडेक्स भी नीचे आ रहा है और हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी कॉन्ट्रास्ट व्यू है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आना और बाकी है। यूके ऑयल आ चुका है ब्लू लाइन के नीचे। लास्ट टाइम इतना बड़ा फॉल मिला था, फॉल मिलने के बाद में इसने यहाँ से एक बाउंस लिया, बाउंस लेकर अभी रुका हुआ है। तो जब तक अभी ये 77 के ऊपर जाता नहीं है तब तक मेरे हिसाब से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके नीचे आएगा तो हमारे लिए और स्ट्रेंथ का काम करेगा ये आने वाले टाइम में। नेक्स्ट इज द डैक्स।
डैक्स के अंदर अगर आप देखोगे इस इंडेक्स के अंदर में ये जो फॉल बना, ये फॉल जब ये बन रहा था तब मैंने आपको बोला था, याद है? आई वॉज सरप्राइज टू सी द कॉन्ट्रास्ट व्यू एंड उसने मुझे एक इंडिकेशन दिया था। उसके बाद देखो ये तोड़ तोड़ के नीचे ला के ऊपर लिया। आप इसको फिर इस जगह के आसपास आके गैप फिलअप करना चाहिए 15,400 के आसपास कहीं ना कहीं। तो ये भी अपने अभी करेक्शन के ऑलमोस्ट एंड वाले फेज में आ चुका है। हो सकता है कि ये दिसंबर के मतलब 10 दिन 15 दिन और निकाल दे, पर इसका सेटअप फिर यहाँ पे कंप्लीट होकर ये अपनी ऊपर की जर्नी चालू कर सकता है। डाउ जोन्स देखो, डाउ जोन्स के अंदर में फॉल कंप्लीट होके प्रॉपर एक बाउंस बन चुका है। तो जैसा अगर ये डाउ आप देखते कि 36,000 के ऊपर में निकल के कहानी चालू कर दिया तो हमारे मार्केट के लिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम शायद ऊपर के घरों में एक बार जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द नैस्डैक। नैस्डैक भी ऊपर की तरफ में कंसोलिडेट कर रहा है। इसने अभी तक करेक्शन चालू नहीं किए। ये प्राइस वाइज टाइम वाइज कर रहा है, प्राइस वाइज इसने अभी तक करेक्शन नहीं करी है। एस को देखूँ तो एस फॉल आने के बाद में एक बाउंस लेके अभी हाई के आसपास ही खड़ा हुआ है। तो इसके अंदर में मुझे कोई मेजर चेंज नहीं लग रहा है। देन रसल, अगर मैं रसल का देखता हूँ, रसल के पास मैंने ये ब्लैक वाली लाइन लगाई थी। उस लाइन के आसपास अगर आप देखोगे ऊपर से एक बार नीचे टेस्ट किया, टेस्ट लेके खड़ा हुआ है। अब इस वाली जो चाल का है, इस वाली चाल का भी इसने ऑलमोस्ट करेक्शन कर दिया। ज़्यादा करना चाहेगा तो 2200 तक आ जाएगा, 20-25 रुपया नीचे। तो इसकी यहाँ पे भी करेक्शन थोड़ी खत्म हो जाएगी। और फिर यहाँ से अगर ये बाउंस लेता हुआ ऊपर में निकलता है इसी जगह से घूम के यू टर्न मार के, तो समझ जाओ कि ये भी हमारे इंडियन मार्केट को हेल्प करेगा ऊपर की तरफ। इफ आई लुक एट द कॉपर, कॉपर करंटली अपनी करेक्शन कर रहा है। आप में से कई लोगों ने बोला था कि सर कॉपर को ऐड करो, कॉपर के बारे में एनालिसिस बताते जाओ, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारे स्टील सेक्टर के साथ में है। तो कहने की इसकी भी करेक्शन पेंडिंग है, आ जाएगा इस ब्लैक लाइन तक 4.11, तो बहुत ही बढ़िया है। इंडिया विक्स नीचे की तरफ में, ऊपर जाने के बाद में ये 23 के आसपास जाके फिर ये नीचे की तरफ में घुमा है। अब ये इसी जोन के अंदर में अगर 13 के आसपास भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए बेनिफिट है। अभी भी जो सेटअप के साथ में है अभी भी हम बेनिफिट में ही है, बुलिश ट्रेंड ही मुझे दिखा रहा है। निकई अगर मैं देखता हूँ, निकई थोड़ा टूट टूट के चला है, अचानक गैप अप गैप डाउन। तो अभी इसने यहाँ से जो पूरी फॉल गिरा था उस फॉल को ऊपर की तरफ में काट दिया है। काटने के बाद में इस वाली चाल का करेक्शन भी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। 1-2 दिन यहाँ पे खड़ा होना चाहे तो भी ठीक है, पर अगर निकई भी घूमता है तो ये हमारे चार्ट्स को और हेल्प करेगा। एंड लास्ट इज द बोवेस्पा। बोवेस्पा के अंदर में ऐसा नजर आना चालू हो रहा है, अभी तक हुआ तो नहीं है। 10,000 1,09,000 के ऊपर में अगर ये निकलता है तो कहीं ना कहीं इसकी चाल ऊपर की चालू हो जाएगी, जो एक बार इसको इन घरों में लाएगी अराउंड 1,15,000 के आसपास में आ जाएगा फिर। तो ये अगर यहाँ से बाउंस लेता है और बाकी सारे इंडेक्सेस अगर मैं देखता हूँ तो इनका मुझे ये कंक्लूजन मिलता है कि बाकी ऐसा कहीं भी बाकी इंडेक्सेस के अंदर में ऐसा कुछ भी पैनिक वाली सिचुएशन अभी तक नहीं है कि हम एकदम से टूट जाएंगे। जिनको टूटना था वो लास्ट वीक टूट चुके हैं या लास्ट टू लास्ट वीक टूट चुके हैं, ऑलमोस्ट करेक्शन खत्म हो गई है। एक आध दो इंडेक्स इसमें रहेगी तो बाकी जो इंडेक्स है वो हमारे संभाल सकते हैं या हम वहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर में काम कर सकते हैं। तो कुछ भी अभी तक नेगेटिव सिनेरियो एकदम से सब खराब हो जाएगा अभी तक तो सर चार्ट पे कुछ नहीं है। कुछ भी अगर आता है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा आप सभी को। जो लोग जानते हैं उनको पता, जो लोग नहीं जानते, अपना चैनल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर अपडेट्स देता हूँ, एवरीथिंग अबाउट द क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो लाइव मार्केट के अंदर मेरे आप सभी को अपडेट जाते हैं। तो इस अपडेट से मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने क्लाइंट्स FIDIs का डेटा पोस्ट किया था ऑन 7 दिसंबर। उसके अंदर में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि इनके पास में लॉन्ग ज़्यादा थे क्लाइंट्स के पास। उसके बाद में DIs के पास भी लॉन्ग थे, FIs के पास में लॉन्ग कम थे पर शॉर्ट ज़्यादा थे। उसके बाद में प्रो के पास में लॉन्ग कम थे, शॉर्ट ज़्यादा थे। ध्यान से सुनिएगा, जस्ट अ मिनट। प्रो के पास में शॉर्ट ज़्यादा, FI के पास में शॉर्ट डाटा, लॉन्ग के अपने DI के पास में लॉन्ग ऑलमोस्ट सेम एंड क्लाइंट्स के पास में लॉन्ग ज़्यादा। ये जो डेटा है ये मिक्स्ड डेटा था और ये जो डेटा इंडिकेशन दे रहा था कि एक बार नीचे जाके फिर यूटर्न की तरफ घूम सकता है। तो एक ट्रैपिंग वाला सिनेरियो हमको नज़र आ रहा था, तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था। तो अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखाऊं तो ये कुछ कार्यक्रम होके गया है हमारे मार्केट के अंदर में। जो फॉल देखने को मिला ना, ये फॉल था, सेटअप बना हुआ था ना। पार्टी या क्लाइंट्स जो थे वो लॉन्ग की तरफ में थे, आ गया नीचे उतार दिया, सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद में एक दिन रुक के खींच दिया।
अब अभी तक सेटअप का ब्रेकआउट नहीं हुआ। जो मेजर पैटर्न है 17,500 17,600 का, ये जो है ये कि मेजर पैटर्न है इस वाले फॉल का, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहां से ऊपर की तरफ में अगले हफ्ते काट सकते हैं। काटने के अंदर में आपको मैं बता दूं, एक तकलीफ आएगी इसको जो थोड़ा सा काम कर सकती है मेरे हिसाब से। एक ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे एक 17,600 का जोन है। मेजर तो ये 17,600 का जोन है क्योंकि इसके नीचे हमने एंट्री करी थी 22 नवंबर को। आज 11 दिसंबर हो गई है, मंडे के दिन 13 दिसंबर रहेगी, हम अभी तक उसके ऊपर में नहीं आए, जबकि काम वहीं पे हम कर रहे हैं, ज्यादा भी नीचे नहीं गए। तो पहले तो ये कटना चाहिए। अब ये कट के ट्रैप कहाँ पे हो सकता है? इन घरों के आसपास 17,800 17,750 के घरों में। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये आपको एक बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ से निकाल के यहाँ पे आपको होल्ड करे और फिर यहाँ से थोड़ा सा टूट के नीचे आ जाए, यहाँ पे काम कराए। ये बिल्कुल हो सकता है। तो आप अगर देखते हैं मंडे वाले दिन यहाँ से ऊपर की तरफ में चलना चालू होते हैं, तो आपको टारगेट जो सेट करना है, द फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 17,600 एंड द नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 17,750 टू 800 के बीच में। मैक्स इज 17,800 जो आपको यहाँ पे सेट करना है। इसको अगर काट चला ऊपर की तरफ में तो सर यहाँ की ऊपर की जर्नी चालू हो जाएगी, और वो जो जर्नी है कहाँ तक जा सकती है? मैक्स मैक्स सर वो आ सकती है 18,400 तक। जी हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप तो ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की बात कर रहे हो, बिल्कुल जा सकता है क्योंकि इसकी यहाँ पे करेक्शन खत्म हो गई है। अब ये जो है ये बाउंस किस तरीके से काम करता है ये तो सर हमको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। उसके पहले एक मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा लेता हूँ, देख लेते हैं क्या लेवल निकल के आती है रिट्रेसमेंट के अंदर में। तो रिट्रेसमेंट के अंदर में अगर जब मैं देखता हूँ 61% के आसपास, तो 17,900 का घर आता है ये वाला। मोटा मोटी मैंने लेके रखा है 17,959 जो मेरी लास्ट टाइम की लाइन लगी हुई है। तो मैं प्रेफरेंस दूंगा 17,950 के जोन को, क्योंकि ये लाइव मार्केट में लगी हुई है और मैंने अपनी आंखों से देखा है ये लाइन लगाते वक्त कि प्राइस कहाँ पे कैसा काम कर रही है। मतलब अभी अगर हम जहाँ पे खड़े 17,500, वहां से मैं ज्यादा से ज्यादा किस लेवल तक का मिनिमम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो है 17,950। 450 पॉइंट के आसपास अगर इस हफ्ते हम देखते कि निफ्टी ऊपर आ गया, यू शुड नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज आई विल नॉट बी सरप्राइज। रीजन आप सभी के सामने है, इतना बाउंस बिल्कुल बन सकता है। और 950 कट जाता है तो सर जर्नी ऊपर की कितनी भी जा सकती है, वो दरवाजे फिर इसने और खोल दी, आपको हिंट मिल जाएगा। पर 950 आते आते इसको एक दो जगह रुक सकता है ये, उसके पास थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। पहला लेवल है 600, दूसरा है 750 के आसपास में 17,750। ये काट चला तो 17,950 घर में आपको मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप 3 टारगेट आपको यहाँ पे मिल गए। अब ये तो कहानी हमने कर ली है। अब एक बार आपको मैं 1 मंथ का चार्ट दिखा देता हूँ। 1 मंथ के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता रहना चाहिए। कैंडल क्या फॉर्मेशन हो रही है सर 1 मंथ के अंदर में? ये हो रहा है जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया और लास्ट टू लास्ट वीक बता के गया, क्योंकि पूरी जनता को ये दिख रहा है ना। तो जब पूरी जनता को दिख रहा है तो ये होना थोड़ा जायज़ है, मतलब इट इज़ मच ऑब्वियस अगर आप साइकोलॉजी जानते हैं तो। तो इस महीने के अंदर में हम एक बार 17,000 से लेके 17,750 से लेके 18,400 तक बिल्कुल जा सकते हैं, यहाँ तक कि हाई तक भी हम बिल्कुल जा सकते हैं। ये जर्नी कर रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, 17,100 ऐसा जोन है। लेट मी जस्ट कम टू वन डे चार्ट। 17,000 भी नहीं लेना चाहिए, 17,100 ही लेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, 17,100 यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं। रीजन बहुत सिंपल है, रीजन है कि 1 मंथ की जो कैंडल है, जो दिसंबर मंथ की कैंडल है, उसकी ओपनिंग ही 17,100 है। तो अगर उस लेवल के नीचे जाना चालू कर देगा तो मंथली का सेटअप बियरिश हो जाएगा। तो मंथली का सेटअप बियरिश हो जाएगा तो सारी पार्टी या जो है बड़े बड़े पार्टी स्मार्ट इन्वेस्टर वो एक बार कहने के अपनी पोजीशंस को बाहर निकालना चालू करेंगे। तो जब तक 17,100 नहीं कटता है मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पहले अगर आपको हिंट चाहिए कहाँ मिल जाएगा, 17,250 का जोन नीचे की तरफ में कट जाएगा तो आप समझ जाओगे कि भैया हम नीचे की तरफ में आ रहे हैं। आप अलर्ट हो जाना चाहिए, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। और जैसा 17,100 के नीचे आके काम करना चालू किया तो आप समझ जाओगे एक बार आपको अपना स्टॉप लॉस दे के बाहर निकल के वेट एंड वॉच करना ज़्यादा बेहतर है। फिर नीचे की तरफ में तोड़ता है तो जर्नी इसकी अलग हो जाएगी। वो जर्नी जो टूटेगी नीचे की तरफ में मिनिमम इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगी 16,750 थे 16,700 के आसपास में। अभी तक का सेटअप देख के अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि सर आपको लगता है
कि अभी तक का जो फॉल बना है इसके अंदर में हमको थोड़ा कुछ पैनिक वाली चीज़ है, हमको यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई चीज़ है? क्या आपको ऐसा कोई सेटअप बोल रहा है कि मैं नीचे की तरफ में एकदम धड़ाधड़ टूटते हुए जाऊंगा? सर अभी तक मुझे सेटअप नहीं बोल रहा है, अभी तक एकदम स्ट्रांग है ये, अभी भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं ऊपर की तरफ में काट सकता हूँ। किस लेवल तक काट सकता हूँ? 17,950 मैंने आपको डिटेल में समझाया है। हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक दो दिन खड़ा होना चाहिए था, मच मच ऑब्वियस। 2 दिन खड़ा हो चुका है, मंडे के दिन और खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, पर काटना है तो सर ट्यूसडे के दिन काटेगा तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। बाकी डिटेल में जानना है, हर दिन का एनालिसिस लेना है, तो आप मेरे यूट्यूब पे डेली प्रीमियम एनालिसिस वीडियो को जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगी, उस ज्वाइन बटन के अंदर में अगर आप जाएंगे आपको 2 पैकेजेस मिलेंगे, एक डेली वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी और एक ऑप्शन रहेगा वीकली स्टॉक एनालिसिस। वीकली स्टॉक एनालिसिस वाली को डेली एनालिसिस का वीडियो प्रीमियम जो वीडियो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, प्लस महीने में 3 से 4 सेशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैं लाइव आपको हैंड होल्डिंग देता हूँ, लाइव आपके लिए सेमिनार करता हूँ, आपके सामने आपके साथ सारे जो मेरा नॉलेज है वो शेयर करता हूँ, कुछ मार्केट के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने शेयर करता हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ मेजर, जो मैंने आपको बाहर के जो मार्केट्स है उनके बारे में सारी कहानी बता दी, प्लस मैंने आपको बता दिया कि किसी के अंदर में कोई ऐसा एकदम टेंशन लेने वाली बात है या नहीं है। एज सच अगर आप न्यूज़ की बात करोगे, अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी टेंशन लेने वाली न्यूज़ नहीं है। और बाकी जो है हमारा इंडिया इज़ मच कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द ओमिक्रॉन ऐसा बताया गया है, जो एक्सपर्ट है उनकी राय है, तो उसका भी उतना कुछ मेजर टेंशन नहीं है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में थोड़ी सी न्यूज़ लगी हुई है पीएसयू बैंक्स को लेके, थोड़ी गड़बड़ बन सकती है, चाल बन सकती है, पर चाल मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ में बनेगी। अभी तक का सेटअप मुझे बता रहा, अभी चार्ट पे आऊँगा आपके सामने डिस्कशन करूंगा। उसके पहले निफ्टी का सेटअप अभी तक बुलिश है, बैंक निफ्टी का सेटअप अभी तक थोड़ा सा बियरिश ही है। इसको स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो पिछले 2-3 दिन में हाई बना है इसके ऊपर निकलना है। अगर ये निकलता है तो बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाना चालू करेगा, फिर ये बड़ी चाल बना सकता है। उसके बारे में भी आपके चार्ट पे आऊंगा और आपके सामने भी डिस्कशन करता हूँ। उस पे आने के पहले आप में से जो भी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चार्जेस है 6,000 रुपीज़ मंथली। जो लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है। द चार्जेस आर 5,400 रुपीज़ मंथली, जिसके अंदर में मैं आपको डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप में से कोई लोग जो इंटरेस्टेड है एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाने के लिए बिल्कुल करवा सकते हो। उसके लिए कारण आपको जैसे आप अकाउंट ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पे मेरे पास ऑफर भी मिल जाएगा, 10% हर महीने आपको उसके अंदर में डिस्काउंट रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी। ज्वाइन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छे स्टॉक्स अपने पास में जमा करके रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके चार्जेस है 8,100 रुपीज़ फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूँ विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। तो अब मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ, बैंक निफ्टी के क्लीन चार्ट पे आता हूँ। जरा देखते हैं कि बैंक निफ्टी के क्लीन चार्ट के अंदर में क्या बना हुआ है। सर बैंक निफ्टी के क्लीन चार्ट के अंदर में एकदम क्लीन सेटअप बना हुआ है। वो ये बना हुआ है कि नीचे आके डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ में लेवल काट के भैया रुके हुए हैं। 2 दिन इन्होंने पूरी ताकत लगाई इस लेवल को टच करने के लिए, 36,820 830 का जोन, जो मैंने बार बार अपने टेलीग्राम चैनल पे बोला था। देखो 3660 मेजर रजिस्टर बैंक निफ्टी, दिस इज 830, मेजर इज 380, 36,830 ये होना चाहिए। प्लस उसके बाद में जब ये नीचे की तरफ में आ रहा था, मैंने मॉर्निंग अपडेट के अंदर में भी डाला था, जो सेटअप है वो बुल्स के लिए है, ऊपर की तरफ में जाता है तो जाने दो, पर नीचे की तरफ का जो लेवल है 36,830 ये टच हो सकता है। उसके बाद में ही बैंक निफ्टी को बड़ी चाल बनानी है। लेट मी जस्ट कम टू 1 आवर चार्ट। लुक एट दिस 1 आवर चार्ट। आज जो है सर वो सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। फ्राइडे 12 बजे के आसपास इस लेवल को टच कराया गया। अगर आप लो देखोगे 36,825 आपको यहाँ पे दिखेगा। 36,825 का जो है वो लो बराबर बनाया और यहीं से बाउंस लेके खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी ने सर पिछले बहुत दिनों से परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो ये पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस इस बार ज्यादा देगी। ज्यादा देगी तो किन घरों के अंदर में जाएगी? सिंपल सेटअप है सर, लास्ट टाइम इसको तोड़ने में तकलीफ हुई थी,
पहले तो इसके ऊपर जाने में तकलीफ हुई थी, फिर इसको तोड़ने के लिए 3-4 दिन 2-3 दिन रुक के फिर नीचे की तरफ में काटा था, रीटेस्ट करके नीचे घुमाया था। अभी खड़ा है 37,100। ऊपर के पूरे दरवाजे खुले 38,000 के। और थोड़ा डिटेल में मैं जाऊँ, डिटेल में जाऊँगा तो आपको मैं वनडे के चार्ट पे आके दिखाता हूँ। जो हमने टोटल फॉल किया है, उस टोटल फॉल का कितना हमने अभी तक रिट्रेसमेंट किया है वो एक बार देख लेते हैं। 38,300 का घर है, एक ऐसा लेवल है जहाँ पे हम एक फॉल देख सकते हैं। और मैं पूरा अगर फॉल गिनता हूँ, चलो पूरा गिनते हैं, पूरा गिनना ज़्यादा जरूरी है। पूरा अगर गिनता हूँ तो 39,340 के आसपास आता है। तो 39,350 के घरों में आराम से जो है वो बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में जा सकती है। 39,350 ये घर है। मिनिमम से मिनिमम बात करूं मैं तो 38,200 का तो दरवाजे खुले हैं। अभी जहां पे खड़े वहां से 1000 पॉइंट है। और अगर ये लेवल कट गई ऊपर की तरफ में तो सर आपके दरवाजे खुल जाएंगे 39,350 के घरों के लिए यहाँ पे। तो ये जब निफ्टी ऊपर की तरफ में काटेगा 17,900 के आसपास, 17,950 के आसपास, तो बैंक निफ्टी का मैक्सिमम इज 39,350। अगर ये निफ्टी 17,700 750 के जोन में जाता है, तो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है उसको टेस्ट करने के लिए जाता है, तो बैंक निफ्टी के दरवाजे कहाँ तक खुले हैं? 38,000 38,200 के आसपास ये फिर अपना कार्यक्रम कर देगा। अगर मैं देखता हूं कि अगले हफ्ते कोई भी एक दिन, किसी भी दिन बैंक निफ्टी ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल में एक दिन में ही 1000 पॉइंट दे दिए, तो मैं सरप्राइज नहीं हूं। यही आपको बता रहा हूं, आप भी सरप्राइज मत होना। इतने दिन से तो तकलीफ कर रही है, दे रही है, देना चाहती तो सर 2 दिन में 500-500 दे दे। पर बैंक निफ्टी है वो एक दिन में 1000 पॉइंट दे देगी तो भी कोई प्रॉब्लम, 2-2.5% चल जाएगी एक दिन के अंदर में, पैसा बन गया तो बन गया। तो ये भी अगर होता है, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का मेजर सेटअप मैंने आपको बता दिया। अब जैसा मैंने आपको 17,100 का जोन बताया है निफ्टी के अंदर में, अब बैंक निफ्टी के अंदर में सर अभी जैसे 37,100 पे हम अभी क्लोज होके गए हैं, हमारा लेवल है सर 36,100। ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है, आपको ये 1 आवर पे समझ में आएगा कि ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करी हुई है। जस्ट अ मिनट, ये 1 आवर पे आ गया चार्ट, ये देखो 1 आवर के अंदर में ये इस लो से इस लो को टेस्ट किया है, और ये जो लेवल है इस मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में यहाँ पे मर्ज करती है। 36,135 अभी के हिसाब से आता है, तो मोटा मोटी 36,100 जहाँ पे खड़े वहां से 1000 पॉइंट नीचे। ये 1000 पॉइंट नीचे टूटी, वहां पे वो 400 पॉइंट नीचे टूटा, और इस लेवल को काट दिया, तो आप समझ जाओ कि मेजर फॉल के अंदर में आ जाएगा ये। फिर ये और बड़ा फॉल अपना चालू करेगा। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर अभी कोई टेंशन लेने वाली बात है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में? सर निफ्टी के अंदर में तो है ही नहीं, निफ्टी थोड़ा रेजिस्टेंस के आसपास काम कर रहा है, लग तो रहा है कि ऊपर में काट देगा। और बैंक निफ्टी में उससे ज्यादा टेंशन नहीं है। रीजन सेटअप बना हुआ है, पोजीशंस किसी के पास में भी नहीं है। इस लेवल को काटना चालू कर दे ऊपर की तरफ में, तो आप बढ़िया से पोजीशन बना सकते हो, रिस्क आपका बहुत कम हो जाएगा और आपका रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होने वाला है इस एनालिसिस को देखने के बाद में। हो सकता है आपके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा बियरिश सिनेरियो मार्केट के अंदर में बना हो, मैं आपके सामने हर हफ्ते आता हूँ, और आपके हर हफ्ते आने के बाद मैं आपको एक रिमाइंड करा के जाऊँगा, सर वी आर इन द बुल मार्केट, वी आर डूइंग द करेक्शन ऑफ बुल मार्केट। तो कृपया बुल मार्केट को भूले ना, वो जानबूझ के बियर्स की तरफ आपको कन्वर्ट कर सकता है या आपको डरा घबरा के अपना माल बिकवा सकता है। पर डोंट फॉरगेट, जब निफ्टी को 25,000 आना है तो सर वो ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। ज़्यादा नीचे जाएगी तो फ्लाइट के अंदर में वजन ज़्यादा आ जाएगा, फ्लाइट के अंदर में वजन ज़्यादा आ गया तो सर उड़ने में तकलीफ होगी। तो ये जो फ्लाइट को हल्का करने का ना ये सेटअप चल रहा है। पर हाँ, मेरे हिसाब से दिसंबर महीने के अंदर में भी हम करेक्शन में रहेंगे। हो सकता है कि हम जनवरी के अंदर में भी थोड़ा करेक्शन में रहें, और फिर हम एक बार ऊपर की तरफ की जो हमारी रैली है उसको करना चालू करें। तो डोंट फॉरगेट दैट वी आर इन अ करेक्शन। पर करेक्शन के साथ में जो मौके मिलते हैं स्टॉक्स को उठाने के, उसको ना भूलिएगा। स्टॉक सही से मौके पे आप उठाते हुए चलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आई होप आपको मैंने जो भी एनालिसिस दिया आपको समझ में आया। तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।